अगर समर्पण को जाना जाए तो समर्पण अहंकार के ना करने का भाव है, अहंकार के ना चाहने का भाव है। अहंकार के ना भागने का भाव है, अहंकार के ना होने का भाव है। यानी वो चित्त वो मन जो क्या होगा ये भी प्रभु पे समर्पित कर दे, कौन करेगा ये भी प्रभु पे समर्पित कर दे, कैसे होगा ये भी प्रभु पे समर्पित कर दे, कितना चाहिए योर डिजर्विंग ये भी प्रभु पे समर्पित कर दे। और जब जो जो कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, धन, सकून, सिद्धियाँ, रिद्धियाँ जो जो आ रहा हो वो सब प्रभु को समर्पित कर दे और खुद पूर्ण परमात्मा को लेके बाकी सब प्रभु को समर्पित कर देना पूर्ण समर्पण है। अब इसकी स्टेजेस होती हैं, इस पूर्ण समर्पण की स्टेप बाय स्टेप होता है। आप देखेंगे तो आप अपनी स्थिति जान पाएंगे और उसके बाद हम इसी के अंदर आपको ये बताएंगे कि पूर्ण समर्पण करने के लिए क्या ध्यान विधि करनी चाहिए। समर्पण की पहली स्थिति है क्या होगा। आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी एस्पेक्ट के अंदर जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या होगा, मैं इस काम को कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, सफल होऊंगा, विफल होऊंगा, चाहे वो जीवन हो, रिश्ता हो, व्यापार हो, व्यवहार हो, कोई भी चीज हो जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी फॉर टुमारो। क्या होगा। जो भक्त जन हैं वो उस स्थिति को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। जब तक वो समर्पित नहीं करते तब तक जो होता है वो उनकी स्थिति से होता है, उनकी माइंड प्रोग्रामिंग से होता है, उनकी कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग शक्ति से होता है। यानी जिस स्थिति के वो होते हैं उस स्थिति का फल उन्हें मिलता है। पर जैसे ही वो ये समर्पित कर देते हैं वैसे ही जो होता है वो प्रभु की तरफ से होता है, वो प्रभु की तरीके से होता है, वो प्रभु की स्पीड से होता है। तो आदमी कहता है कि कैसे होता है, जैसे चींटी में हाथी समा गया। अभी इन्होंने फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करा है। फर्स्ट जैसे ही वो प्रभु पे समर्पित करते हैं वो काम होने लगते हैं और जैसे ही वो काम होने लगते हैं आदमी के अंदर कर्ता भाव जाग जाता है। अभी उन्होंने क्या समर्पित करा था, क्या होगा। आप उस चीज में सक्सेसफुल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए, इसकी चिंता करके आप कार्य कर रहे थे।
कार्य आपने प्रभु को समर्पित कर दिया, आप ये चीज सीख गए कि समर्पित करके चलो। कार्य अब प्रभु की, अब जब आपने उन पे समर्पित करा है तो वो लिमिटेड माइंड से हटके ओमनी प्रेजेंट माइंड की पोटेंशियल से हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है कि जैसे ही काम होने लगते हैं आपका मन डूअरशिप ले देता है कि देख अभी तक काम हो गए, आगे काम को बिगाड़ियो मत, अब हम करेंगे। आप 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार 100 बार ठोकर खाते हो और फिर आपको ये समझ आता है कि जिसने काम दिलाया था, जिसने स्थिति दिलाई थी, क्या वो स्थिति संभालने का जोगा नहीं है। और आप ये जो सेकंड स्टेज है कौन करेगा वो भी समर्पित कर देते हैं। फिर आ जाती है थर्ड स्टेज, कैसे करेगा। हर एक चीज को हमारा जो मन है उसने एक पाइपलाइन बना रखी है कि दिस इज द बेस्ट वे, अपनी लाइफ के लिए भी, अपने रिलेशनशिप के लिए भी, अपने व्यापार के लिए भी आपने एक पाथवे बना रखा है कि इस हिसाब से अगर बिजनेस चल रहा हो तो इट्स बेस्ट, इस हिसाब से रिश्ते चल रहे हो तो इट्स बेस्ट, इस हिसाब से मेरा जीवन की हर एक आयाम चल रहा हो तो इट्स बेस्ट। फिर आपको ये पता चलता है कि ये जो बेस्ट है ये आपके इस लिमिटेड माइंड का बेस्ट है। आप पहले की 2 चीज़ें तो समर्पित कर देते हैं, उसके बाद उस इनफाइनाइट को आप इस फाइनाइट माइंड के हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं और काम फिर बिगड़ने लग जाते हैं। फिर 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार गिरने के बाद आपको पता चलता है कि जो उसने तुझे देना था उतनी इस मन की औकात नहीं, और आप कैसे होगा, कैसे होना चाहिए, ये भी हरि पे छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि कैसे होगा ये तो छोड़ दे, कितना चाहिए। अब ये जब सारी चीज़ें अपने टाइम से चल रही है तो मन कहता है कि कुछ कहीं तो अपने आप को बांध। और मैं आपको ये कह रहा हूँ साहब कि आंख बंद करके इमेजिन करिए कि आपको धरती दिखाई दे रही है। आंख बंद करके आपने धरती को इमेजिन करना है। आप नो टाइम में अर्थ को इमेजिन कर पाए, यानी अगर आप पूरी धरती भी मांगते ना, प्रभु के एवज में, समर्पण के एवज में अगर आपने धरती भी मान ली तो ऐसी हजारों धरतियां तो मन पैदा कर सकता है। और मन प्रभु की एक छोटी सी शक्ति है। तो आप समझो कि आपने कितने छोटे में अपने हरि को छोड़ दिया। अब इमेजिन कीजिए कि आप 5 धरतियां देख पा रहे हैं। आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि 5 धरतियां चल रही हैं, यानी नो टाइम के अंदर आपके अंदर आप अपने अस्तित्व को जाने नहीं हो जो आप हो, ऐसी 5 धरतियां नो टाइम में आ जाती हैं। इसके लिए प्रभु को छोड़ रहे हो। और आप तो पूरी धरती मांग ही नहीं रहे, आप क्या हम सब कभी पद के लिए छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि ये 10 दिन गुजर जाने दो, कल से करेंगे। ये 10 दिन गुजर जाने दो, कल से करेंगे। आप क्या कह रहे हो कि जिस चीज़ में मैं लगा हुआ हूँ, जिसको देने वाला हरि है, जिसको करने वाला हरि है, जिसको चलाने वाला हरि है, उसको तुमने आइडली हरि तुम्हारे हैं, इस वजह से तुम्हें ये सब कुछ मिल रहा है, पर तुमने हरि को छोड़ा उसके लिए, जिसके लिए छोड़ा तुम्हें पता है तुम उससे भी संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर ये पूरी धरती ऐसी 50 धरती तुम्हें मिल जाए, तुम संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्टि जो है वो सिर्फ ये मन, आप देखो ना, ये मन 1 सेकंड में धरती पैदा कर देता है। तो क्या ये पूरी धरती लेने से संपूर्ण हो जाएगा? जो मन ने खुद 1 सेकंड में धरती पैदा कर दी, वो तुम्हें धरती, तुम पूरी धरती ले लो तो वो संतुष्ट हो जाएगा? नहीं साहब,
उसको संतुष्ट करने के लिए वो तत्व चाहिए जो ओमनी प्रेजेंट है, जो ओमनीसिएंट है, जो सर्वत्र है। क्योंकि ये मन सर्वत्र नहीं है, ये इनफाइनाइट होते होते मिट जाता है। आपको ये इनफाइनाइट लग सकता है आपकी उससे, पर ये सर्वत्र नहीं है। और इस मन को संतुष्ट करने का जो यंत्र है वो समर्पण है उस सर्वत्र पे। क्यों? क्योंकि उसके होश में ये वो होता जाता है और मिट जाता है। तो फिर आपको समझ आता है कि ये कितना चाहिए जो है वो आपको आपके हरि से और आपकी अपनी शक्ति से दूर कर रहा है। और फिर जब कितना चाहिए ये भी हट जाता है, तो जो आखिरी अटैचमेंट रह जाती है वो रह जाती है किसका होगा। ये सब चीज़ आपको दी तो हरि ने है, ये सब चीज़ें आपको हरि ने दी हैं, पर आप सोचते क्या हो कि ये सब मेरी है। ये पद उसका दिया हुआ, परिवार उसका दिया हुआ, घर बार उसका दिया हुआ, क्योंकि आपने और जगहों पे समर्पित कर रखा है। जितनी मात्रा में आपने समर्पित कर रखा है, समर्पण का मतलब उतनी मात्रा में प्रभु के मन से काम होगा। आपने जितना कम समर्पित कर रखा है, इसका मतलब उतना इस मन से काम होगा। सिंपल सी साइंस है, गॉड्स माइंड एंड दिस बॉडीज माइंड। और ये सबसे आखिरी चीज़ है, वो क्या? कि जो प्रभु ने दिया वो प्रभु को ही दे दिया। जो प्रभु ने दिया अब ऐसा समर्पण क्या किसी ने करा है? अब ऐसा समर्पण क्या किसी ने करा है? सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे, अगस्त मुनि। जब गुरु दक्षिणा की बात आई तब सब ऋषियों ने कुछ न कुछ महत्वपूर्ण दिया। कहते हैं कि उन्होंने अपना सारा ज्ञान ही जो शिव से, उनके माध्यम से, उनकी वजह से, उनके रास्ते से सीखा वो दे दिया। सब वहां से कुछ ना कुछ लेकर गए और वो खाली हाथ होकर गए। पर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जब सब समर्पित कर दिया तो वो शिव हो गए थे। बाकी सब ऋषि थे और वो शिव हो गए थे। और गौतम बुद्धा ने भी ये बात की कि मैं इस पूरी धरती का सम्राट हूं, पर मैं पकड़ के कुछ नहीं रखता। तो अंतिम समर्पण है अपना तन, उससे जुड़ी हुई चीजें, अपना मन, उससे जुड़ी हुई चीजें को हरि पे समर्पित कर हरि के होश में रहना। इसी के लिंक में इसकी मेडिटेशन है, जिसको मैं डायरेक्टली ओपन नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपको ग्रस्त जीवन के मोह से बाहर निकाल के हरि की तरफ ले जाएगा। ये हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, पर अगर आप परमानेंट पेन और प्लेजर बॉडी से मुक्ति चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इस मेडिटेशन का लिंक मिल जाए।